दोस्तों, ये सिर्फ एक रेलवे स्टेशन नहीं है, ये बनारस की यात्रा का पहला कदम है, जहां हर दिन हजारों लोग आते हैं, कुछ आस्था लेकर, कुछ शांति ढूंढने, तो कुछ लोग अपने जीवन का अर्थ समझने आते हैं। मैं हूं सूरज चौहान और आज मैं आपको लेके चलता हूं दुनिया के सबसे पुराने शहर काशी बनारस में। बनारस में एक ऐसा मंदिर है जहां किसी देवी देवता की मूर्ति नहीं है। यहाँ विराजमान है भारत माता। संगमरमर पर बना हुआ पूरा भारत का नक्शा हमें ये सिखाता है कि हम सब पहले भारतीय हैं। यह मंदिर देशभक्ति और एकता का प्रतीक है। यह है बनारस का सबसे रहस्यमय और पवित्र स्थान मणिकर्णिका घाट। कहा जाता है कि यहाँ अंतिम संस्कार होने से आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। हजारों वर्षों से यहाँ चिता की आग कभी बुझी नहीं। यह जगह हमें सिखाती है कि जीवन क्षणभंगुर है, लेकिन कर्म अमर रहता है। जब बनारस में शाम होती है तो पूरा शहर भक्ति में डूब जाता है। गंगा माता की आरती सिर्फ एक पूजा नहीं, एक अद्भुत अनुभव है। दीपों की रोशनी, मंत्रों की गूंज और गंगा माँ की लहरें, मन अपने आप शांत हो जाता है। बनारस के घाट सिर्फ पत्थर नहीं है, ये इतिहास की किताब है। कभी साधु ध्यान में लीन, कभी बच्चे खेलते हुए, कभी लोग पूजा करते हुए। हर चेहरा एक कहानी कहता है बनारस में। बनारस की गलियां छोटी हैं, लेकिन इसमें जिंदगी बहुत बड़ी बसती है। हर मोड़ पर मंदिर, हर नुक्कड़ पर चाय और हर चेहरे पर अपनापन। बनारस कोई जगह नहीं, एक एहसास है। क्या आप जानते हैं, गंगा नदी बनारस में कभी नदी नहीं मानी गई। यहाँ गंगा को मां नहीं, जीवित शक्ति माना जाता है। इसलिए लोग यहाँ रोते नहीं, गंगा में अपने दुख छोड़ जाते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि गंगा के पानी में बैक्टीरिया नहीं पनपते, पर काशी वाले कहते हैं कि माँ की गोद में गंदगी टिकती नहीं है। बनारस में हजारों मंदिर हैं, लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया, यहाँ कोई मंदिर एक जैसा नहीं, क्योंकि काशी में भगवान की नहीं, मानव की अवस्था की पूजा होती है। कोई दुखी है, शिव शरण है। कोई टूटा है, राम सहारा है। कोई भटका है तो हनुमान रास्ता दिखाते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि बनारस की गलियां इतनी सकरी क्यों होती हैं? क्योंकि यहाँ सिखाया जाता है झुक कर चलो तभी आगे बढ़ पाओगे। यहाँ बड़ा बनने से पहले छोटा सीखना पड़ता है। प्राचीन काल में बनारस शिक्षा, व्यापार और संस्कृति का बड़ा केंद्र था। यहाँ गुरुकुल में वेद, दर्शन, गणित, आयुर्वेद और ज्योतिष की भी शिक्षा दी जाती थी। दूर दूर से विद्यार्थी काशी ज्ञान प्राप्त करने आते थे। बनारस रेशम उद्योग, बनारसी साड़ियों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध, जो आज भी दुनिया भर में बहुत ही मशहूर है। मध्यकाल में कई मुस्लिम शासकों के आक्रमण हुए, कुछ मंदिरों को तोड़ा गया, लेकिन बनारस की धार्मिक आस्था कभी खत्म नहीं हुई। 16वीं शताब्दी में मुगल सम्राट अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई और कई मंदिरों को फिर से बनवाया। बाद में औरंगजेब के कुछ समय प्रमुख मंदिरों को नुकसान पहुंचाया गया, जिनमें काशी विश्वनाथ मंदिर भी शामिल था। 16वीं शताब्दी में मराठा रानियों और राजाओं ने काशी के कई घाटों और मंदिरों का पुनर्निर्माण कराया। अहिल्याबाई होलकर ने 1780 में काशी विश्वनाथ मंदिर को फिर से बनवाया। ब्रिटिश शासन के समय भी बनारस भारतीय संस्कृति और स्वतंत्रता आंदोलन का प्रमुख केंद्र रहा। हिंदू मान्यता के अनुसार काशी में मृत्यु होने से मोक्ष प्राप्त होता है, इसलिए लाखों लोग जीवन के अंतिम समय में यहाँ आते हैं। बौद्ध धर्म में भी बनारस का बड़ा महत्व है, क्योंकि भगवान बुद्ध ने पास के सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। बनारस केवल एक शहर नहीं है, यह भारत की आत्मा है।
यहाँ इतिहास, धर्म, संस्कृति और जीवन सभी एक साथ सांस लेते हैं। हजारों साल बीतने के बाद भी काशी वैसी ही जीवित है, शाश्वत और पवित्र। जब भी आप शाम के टाइम बनारस के घाटों पे घूमने आएंगे तो आपको यहाँ पे तरह तरह के आर्टिस्ट, कलाकार अपने प्रोग्राम मनोरंजन करते हुए दिख जाएंगे। यहाँ पे एक अलग ही शांति का अनुभव प्राप्त होता है। बनारस को प्राचीन ग्रंथों में अविमुक्त क्षेत्र कहा गया है, जिसका अर्थ है ऐसी भूमि जिसे भगवान शिव कभी नहीं छोड़ते। मान्यता है कि जब पूरी दुनिया नष्ट हो जाती है तब भी काशी बनी रहती है। इसी कारण इसे शाश्वत नगर, इटर्नल सिटी भी कहा जाता है। काशी केवल तीर्थ नहीं थी, यह भारत की सबसे बड़ी प्राचीन यूनिवर्सिटी जैसी थी, जहां आदि शंकराचार्य, कबीरदास, तुलसीदास जैसे महान संतों ने ज्ञान और भक्ति का प्रचार किया। यह शहर संस्कृत भाषा का प्रमुख केंद्र रहा है। बनारस की रेशमी साड़ी का इतिहास लगभग 2000 साल पुराना माना जाता है। मुगल काल में इस कला को बहुत बढ़ावा मिला। आज भी हजारों परिवार इस पारंपरिक बुनाई से जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा प्यारा सा बनारस, जिसे काशी कहते हैं। फिर मिलते हैं एक नए प्राचीन और एक नए मंदिर की स्टोरी टेलिंग के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक जरूर